हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ वन टक्स ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, इस ब्लाउज की भी फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। ये वन टक्स वाला बहुत कम बनाते हैं, लेकिन जब ब्लाउज में कुछ ऐसा वर्क किया रहता है जिसमें हम प्रिंसेस कट की कटिंग नहीं कर सकते हैं, डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग नहीं कर सकते हैं, तो लास्ट में कस्टमर के पास ऑप्शन बचता है कि वन टक्स में हमें ये ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो इसके लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब कभी हम लोग बनाते हैं तो उसकी फ़िटिंग देखते हैं ना, तो फिटिंग देखने के बाद कस्टमर को पता चलता है कि सच में इसकी भी फिटिंग बहुत अच्छी है। ये ब्लाउज जिस कस्टमर का है वो मेरी रेगुलर कस्टमर है। उन्होंने अभी तक डबल कटोरी या प्रिंसेस कट में ही ब्लाउज बनवाए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम ये वर्क की वजह से उन्होंने वन टक्स में ब्लाउज बनवाया है। ब्लाउज बनने के बाद उन्होंने जब ट्राई किया तो वो बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि वन टक्स की फिटिंग भी बहुत अच्छी थी। जबकि उन्होंने ये मजबूरी में बनाया था, क्योंकि इस वर्क के हिसाब से हम लोग इसमें और कटिंग नहीं कर सकते थे। इसके लिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हो सकता है किसी के साथ में इस तरीके के ब्लाउज आ सकते हैं जिसमें हम लोग और कटिंग नहीं कर सकते हैं, तो उस समय आप वन टक्स ब्लाउज की कटिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस हिसाब से इसमें वर्क दिया हुआ है उस हिसाब से कस्टमर ने इसमें फ्रंट और बैक हुक के लिए मना कर दिया था। उसके बाद हमारा केवल एक साइड में जिप लगाने का ऑप्शन बचता है, तो हमने साइड में जिप लगा ली। तो अब हम ब्लाउज की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की ही कटिंग आप लोगों को बताऊंगी। मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच, उसमें हमें 1 इंच ऐड करके 16 इंच में मार्किंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लाउज को कस्टमर को लहंगे के ऊपर पहनना है, तो इसके लिए उन्होंने ब्लाउज की लेंथ 15 इंच की रखवाई है। नॉर्मली 14 इंच तक की ब्लाउज की लेंथ हम कटिंग करते हैं। शोल्डर को हमने स्ट्रेट लाइन कर लिया है। अब हम आर्मोल डाउन करेंगे 6.25 इंच में, तो आर्मोल वाले पॉइंट को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। तो ये हमारी चेस्ट वाली लाइन हो गई। कमर का मेजरमेंट है 31 इंच। कमर के लिए हम मार्किंग करेंगे। 31 कमर है, तो उसका 1/4 हमें निकालना है। तो 7.25 इंच हमारा 1/4 होता है। उसमें 1 इंच हम बैक डार्ट के लिए और 1.5 इंच का हम साइड का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अपर चेस्ट है 34 इंच, उसका 1/4 निकालेंगे 8.5, और 1/2 इंच हम लूजिंग के लिए ऐड करेंगे, क्योंकि बैक का नेक बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब चेस्ट के पॉइंट को हम नीचे वेस्ट के पॉइंट से मिला देंगे, और जो बाहर वाली हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे भी स्ट्रेट कर देंगे। फुल शोल्डर का मेजरमेंट है 14.5 इंच, तो उसका हाफ करके हमें मार्क करना है। 7.25 में हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर तो हमने फुल शोल्डर का मार्किंग किया है, लेकिन हमें नेक डीप के हिसाब से शोल्डर माइनस करना पड़ता है। 7.5 इंच की नेक डीप है, उसमें 1/2 इंच ऐड करके हम 8 इंच में मार्किंग कर लेंगे। इस हिसाब से हमें यहाँ पे 1.25 इंच माइनस करना है। 1.25 इंच हम शोल्डर में से माइनस कर देंगे। अब उस पॉइंट को हम नीचे की साइड स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। 1/2 इंच हम शोल्डर स्लोप करेंगे और नेक के पॉइंट से स्ट्रेट कर देंगे। अब हम फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से आपको फ्रेंच कर्व लेना है। अगर फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं। अब हमें आर्मोल चेक करना है। जैसे ही हम आर्मोल का शेप देते हैं तो हमें चेक करना ज़रूरी है। शोल्डर का ऊपर से हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। उसके बाद हम इस तरीके से मेजर टेप को रख के चेक कर लेंगे। तो 17 इंच का आर्मोल है, उसका हाफ 8.5 इंच मेरा रेडी है। तो ये यहाँ पे मेरा परफेक्ट हो गया है। बैक डार्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। 4 इंच में हम मार्क करेंगे और साइड से 1/2 इंच का मार्क करके डार्ट की लेंथ लगाएंगे 4.5 इंच की। जो हमारी कमर की नीचे लाइन है उसे 1/2 इंच नीचे मार्क करना है, फिर उसे ऊपर वाली लाइन से हमें मिला देना है। साइड वाले पॉइंट को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हम नेक का शेप लगा लेंगे। नेक की लेंथ हमने 8 इंच में मार्क करके रखा है। नीचे से हमें नेक की विड्थ रखनी है 3.25 इंच, और ऊपर से हमें नेक की विड्थ रखनी है 2.75 इंच। 3.25 इंच ऊपर मार्क किया है और 3.25 इंच नीचे मार्क किया है। तो दोनों पॉइंट को हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हम नेक का शेप लगा लेंगे।
तो यहाँ पे हमें राउंड नेक रखना है, तो इसके लिए मैं राउंड शेप ही दे रही हूँ। ब्लाउज में जो नेक के लिए मार्किंग करके रखी है वो क्रॉस मार्किंग है, इसके लिए मैं यहाँ पे जो नेक का शेप लगाऊंगी उसी हिसाब से ब्लाउज में भी कटिंग करूँगी, क्योंकि ब्लाउज के हिसाब से हम कटिंग करेंगे तो नेक एक साइड से बराबर आएगा और दूसरी साइड में हल्का सा ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पूरे ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट कर ली है बैक पार्ट की। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं 1/4 इंच नीचे से कटिंग कर रही हूँ। ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि 1/4 इंच हल्का सा नीचे की साइड लेना है। यहाँ पर मैं पहले मार्क करना भूल गई थी, क्योंकि जब हम हाथ नीचे करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर से हमें 1/4 इंच कटिंग करके कपड़ा निकाल देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें फ्रंट की कटिंग करनी है, तो मैं इसी बैक पार्ट को लूँगी और इसी में हमें मार्किंग करना है। अब मैंने यहाँ पे अस्तर को अच्छे से प्रेस कर लिया है और उसके ऊपर हम बैक पार्ट को रख लेंगे। अब हमने जो बैक पार्ट के लिए मार्किंग करके रखी है सेम एज इट इज़ हमें इसे मार्क कर लेना है। तो उसके बाद हम बाद में फ्रंट के लिए मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ, क्योंकि हमें जॉइंट लगाना है। जो ये अस्तर का फैब्रिक आया है ये ब्लाउज के साथ में ही आया है। 80 सेंटीमीटर से भी कम कपड़ा था। फ्रंट और बैक हमें दोनों साइड हुक नहीं रखना है, तो हमें अस्तर भी जॉइंट रखना पड़ता है। इसके लिए यहाँ पे एक साइड तो जॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ ब्लाउज की बैठ नहीं रही है। बैक में हम जॉइंट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि नेट फैब्रिक है तो जॉइंट बाहर दिख जाएगा। इसके लिए हम फ्रंट में इसका जॉइंट रखेंगे, जिससे कि हमारे आगे के पल्लू से ये पूरा कवर हो जाएगा। अब हम फ्रंट के नेक के लिए मार्किंग करेंगे। 7 इंच में मैंने नेक डीप के लिए मार्किंग किया है। ऊपर से हमने जो नेक की विड्थ रखी है उसी के हिसाब से हमें मार्क करके नेक को राउंड शेप दे देंगे। अब हम फुल बस की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 10 इंच की फुल बस की लेंथ है, तो उसमें हमें 1/2 इंच ऐड करके 10.5 इंच में मार्किंग कर लेना है। उस पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब हम पहले फ्रंट के आर्म होल का भी शेप लगा लेते हैं। तो पहले ये बैक का जो है उसे हम ड्रॉ कर लेंगे और 1/2 इंच हम बैक की साइड में मार्क करके फ्रंट के आर्म होल का शेप लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा अंदर की साइड गहरा नहीं करना है, 1/2 से 3/4 इंच तक हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा मार्क किया हुआ है। तो इस तरीके से हम शेप लगा लेंगे। अब हमें डार्ट के लिए मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हमें फुल बस के मेजरमेंट की ज़रूरत है। फुल बस का मेजरमेंट है 35 इंच। इसे हमें 10 से डिवाइड करना है। जैसे हम नॉर्मल प्रिंसेस कट के उसमें करते हैं वैसे ही इसमें भी करना है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। इसमें हमें जॉइंट लगाना है, क्योंकि जो हमने फ्रंट में जॉइंट के लिए रखा है वो हमने 1/2 इंच छोड़ा था। अब हम फुल बस को 10 से डिवाइड करेंगे, 3.5 इंच में मार्क कर लेंगे। नीचे भी हमें सेम मार्किंग करनी है 3.5 इंच में, और 3/4 इंच हम बैक साइड में मार्क कर लेंगे। फुल बस के लिए हमने जो पॉइंट लगाया था उससे हमें नीचे वाले फर्स्ट वाले पॉइंट को हमें स्ट्रेट लाइन कर देना है। अब यहाँ से हमें 1 से 1.25 इंच नीचे की साइड मार्क करना है। जैसे हम प्रिंसेस कट में करते हैं वैसे ही करना है। अब यहाँ से हम 2.5 में मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे टक्स देना है। यहाँ से हमें शेप लगाना है। एकदम प्रिंसेस कट के जैसे नहीं करना है, लेकिन हल्का सा शेप देके हमें नीचे की साइड को नीचे वाले पॉइंट से मिला देना है। क्योंकि ये 1 टक्स है तो एकदम स्ट्रेट भी करेंगे तो वो अच्छे से नहीं बैठता है, और अगर इस तरीके से हल्का सा शेप देंगे तो फिटिंग बहुत अच्छे से बैठती है। अब हमें मेजरमेंट करना है। फुल बस के पॉइंट से हमें नीचे तक मेजर कर लेना है। ये 7 इंच की लेंथ है, तो उस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। तो हमारा नीचे का लाइन हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब ये 7 इंच को हमें दूसरी साइड वाले शेप वाले में मेजर करना है। तो ये 7 इंच में मार्क कर लिया है। बैक पार्ट को ले लेना है। आर्म होल हमें आर्म होल की जगह में रखना है, और इस तरीके से हम साइड को मेजर कर लेंगे।
जहाँ पे बैक पार्ट के साइड की लेंथ आ रही है उसके हिसाब से हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन कर लेना है। कमर का मेजरमेंट है 31 इंच, इसका हमें 1/4 निकालना है। तो 1/4 होता है 7.25 इंच, तो उसे हमें फर्स्ट वाले पार्ट से रख के मेजर करना है। तो यहाँ से हम 3 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे और 3 इंच को हमें आगे रखना है और फिर यहाँ पे 7.25 इंच में मार्क कर लेना है और 1.5 इंच का हम आगे की साइड एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क कर लेंगे। अब हम स्केल ले लेंगे। स्केल से हमें चेस्ट के पॉइंट को नीचे कमर के पॉइंट से मिला देना है और साइड वाले मार्किंग को भी हमें स्ट्रेट कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ, तो ऐसे ही आप लोग भी कटिंग कीजिए। आर्मोल के यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ करके रखी है उसके यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे। स्टार्टिंग में हमारा जो कपड़े का किनारी था उसे कटिंग करके हमें निकाल देना है। कभी भी जो किनारी रहता है उसे हमें बिल्कुल भी ब्लाउज में यूज नहीं करना है, उसे कटिंग करके निकाल देना है। फ्रंट में हमने जो डार्ट के लिए मार्किंग करके रखी है उसके अंदर ही हमें उसके जो स्टिचिंग में लेना है 1/4 इंच या जितना भी आप स्टिचिंग में लेना चाहते हैं उतना फैब्रिक छोड़ के अंदर कटिंग करना है। तो इस तरीके से हम अंदर की साइड से हम उसमें स्टिचिंग वाला मार्जिन रख लेंगे। तो ऐसे हमने ये कटिंग कर लिया है। अब इसे मेन फैब्रिक पे रखना है। ये है ब्लाउज का फैब्रिक, ये है बैक पार्ट, इसके ऊपर हमें बैक को रखना है और इसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना है। अभी वर्क जो हमारा है उसको नहीं देखना है, जो हमने ब्लाउज की अस्तर में कटिंग करके रखी है उसी के हिसाब से हमें मेन फैब्रिक को एडजस्ट करना है। क्योंकि आजकल वर्क इस तरीके से आड़े टेढ़े किए रहते हैं कि हम उनके हिसाब से कटिंग करेंगे तो कभी भी ब्लाउज बैठेगा नहीं। इसके लिए मेन फैब्रिक में हमको कटिंग कर लेना है अस्तर के ऊपर, उसके बाद ही हमें उनके जो मेन ब्लाउज का फैब्रिक रहता है उसके ऊपर बिठा के फिर कटिंग करना है। तो ये है फ्रंट का फैब्रिक, इसके ऊपर हमें रखना है फ्रंट के पार्ट को। तो आप देखिए मैं किस तरीके से रख रही हूँ। हमने जो जॉइंट के लिए एक्स्ट्रा 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ के रखा है उसे हमें मेन फैब्रिक से बाहर निकाल देना है, क्योंकि अस्तर में ही हमें जॉइंट लगाना है, ब्लाउज के मेन फैब्रिक में जॉइंट नहीं लगाना है। तो वो मैंने बाहर की साइड निकाला है। कटिंग करने के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि हमें जो साइड से हैं 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। जब हम कच्चा करेंगे इसको तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा 1/2 इंच बड़ा रखना चाहिए। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, आप ये कटिंग के नीचे देखेंगे टेबल में थोड़ा सा गंदा दिख रहा है। एक्चुअली ये क्या होता है, जब हम चौक की मार्किंग करते हैं तो सारी चौक उसमें गिरती है और जब प्रेस हम लोग गरम करते हैं, वो स्टीम प्रेस है मेरी, तो उसमें से जब अगर हम बिना गरम हुए प्रेस को बटन दबा देते हैं तो उसका पानी बाहर निकल जाता है, तो उसकी वजह से ये गीला दिख रहा है। कई लोगों को ये देख के लगेगा कि भाई कितनी गंदगी में कटिंग करती है, तो ये एक्चुअली जो कलर है ब्लैक कलर का मेरा टेबल के ऊपर क्लॉथ है तो उसमें तो और ज़्यादा उठ के दिखता है। लाइट कलर के ब्लाउजों में कटिंग करनी पड़ती है तो मुझे नीचे डार्क कलर का ही फैब्रिक बिछाना पड़ता है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे भी ये बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दिया, तो मैंने जाके टेबल में देखा तो इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। हो सकता है कैमरे की वजह से कुछ ज़्यादा ही क्लियर दिखाई दे रहा है ये। प्लीज़ इन चीज़ों को आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स में भी वर्क दिया हुआ है। यहाँ पे फुल स्लीव हमें रखना है। 20.5 की फुल स्लीव है। 1/2 इंच नीचे से मैंने फोल्डिंग के लिए वो उतना ही फैब्रिक है तो मैं उतना रख लूँगी और ऊपर से मैंने 1/2 इंच ऐड कर लिया है। तो टोटल 21.5 की मैंने मार्किंग लगा ली है। आर्मोल डाउन करेंगे हम 4 इंच में और इसे भी हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हम स्लीव्स के राउंड के लिए मार्क कर लेंगे। नीचे में 8 इंच का स्लीव का बॉटम है, उसमें हाफ करके 4 इंच में मार्क करूंगी और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लिया है। अब हम यहाँ से मार्क करेंगे। आर्मोल जितना है हमारा उसका हाफ करके मार्किंग करना है। 17 इंच का आर्मोल है तो उसका हाफ करेंगे। 8.5 में मैंने मार्किंग कर ली है। अब आर्म होल के पॉइंट से हम स्लीव्स का जो हमारा पॉइंट है उसमें स्ट्रेट लाइन कर देंगे। यहाँ पे हमें देखिए जो ये मैं पैंट में हम कटिंग के लिए स्केल यूज करते हैं उसी का मैं इसमें यूज करती हूँ। इस तरीके से करेंगे तो आपके
फिटिंग अच्छी आती है स्लीव्स में। अब यहाँ से मैं 3 इंच में मार्क करूँगी और इसके पीछे आके हमें 1.5 इंच में मार्क कर लेना है। और नीचे भी आर्म होल के वहाँ से हमें 3/4 इंच बैक मार्क करके ऊपर वाले पॉइंट से हम मिला देंगे और ये फ्रंट वाला आर्म होल है, इससे भी मिला देंगे। अब हमें हाथ से आर्म होल का शेप दे देना है। यहाँ पे मैंने दोनों आर्म होल की मार्किंग कर रखी है, फ्रंट और बैक, और उसी शेप को हम नीचे की साइड बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फुल स्लीव की किस तरीके से मार्किंग करी। शेप देखिए आप, यहाँ पे हम जब शेप स्केल से शेप देते हैं तो हाथ में भी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ पे हमने मार्किंग कर रखा है वहीं पे हमें कटिंग कर लेना है। फुल स्लीव में कभी भी हमें फिटिंग करनी पड़ती है। जिस तरीके से चूड़ीदार सलवार बनाते हैं वैसे ही अगर फुल स्लीव रहता है तो उसमें फिटिंग रखना पड़ता है। 3/4 में जैसे हल्का सा लूज रहता है, लेकिन फुल स्लीव जो रहती है उसमें लूज नहीं रहता है, परफेक्ट चूड़ीदार की तरह फिटिंग रहती है। और ये नेट फैब्रिक है तो इसमें ऑलरेडी टाइट फिटिंग रखनी है तो उसमें अच्छा लगता है ये। अब आर्म होल के यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे, सेंटर में भी हमें कट लगाना है। अब हम स्लीव्स को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक स्लीव कटिंग किया क्योंकि ये नेट फैब्रिक स्लिप होता है और छोटा बड़ा हो जाता है। अब मैं सेम तरीके से मैं दूसरे स्लीव की भी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर मेरी पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, कभी वर्क वाला डिजाइन आता है, अगर आप प्रिंसेस कट, 4 टक्स या डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरीके से 1 टक्स ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। और आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।